जय श्री राम भक्तजनों। भक्ति साधना चैनल में आपका स्वागत है। भक्तजनों, वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें कि हर भक्त को इसका लाभ मिल जाए। भक्ति साधना चैनल में सभी भक्तों का स्वागत है। भक्तजनों, आज बात करने वाले हम सर्वानंद की। एक सर्वानंद नाम का बहुत बलवान पंडित हुए। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण का उनको ज्ञान था और अपने गुरु से ज्ञान सीख कर सभी शास्त्रों को एक बैल के ऊपर रख लेता और जगह जगह घूमने लगता है। भक्तजनों, ज्यादा ज्ञान के कारण हमको हंकार हो जाता है, हमारे अंदर हंकार प्रकट हो जाता है और हर को यही बात कहता कि मेरे को शास्त्र विद्या में कोई नहीं हरा सकता। इतना उसमें हंकार प्रकट हो गया। एक दिन वो अपने घर आया और अपनी माताओं को कहने लगे कि हे माता श्री, मेरा नाम सर्वजीत रख दो, क्योंकि सर्व जगत में सबसे बलवान विद्वान मैं ही हूं। माता कहने लगी, पुत्र, इस ब्रह्मांड में कोई अंत नहीं है, सबसे विद्वान तो कोई नहीं हो सकता। वो जिद करने लगा, नहीं माता, मेरा नाम सर्वजीत रख दो। उनकी माता बोली, आप एक बारी मेरे गुरु को हरा दो, फिर मैं आपका नाम सर्वजीत रख दूंगी। उन्होंने पूछा, माते आपका गुरु कौन है? वो बोली, कबीर जी मेरे गुरु हैं। एक बार कबीर जी को हरा दो, फिर मैं आपका नाम सर्वजीत रख दूंगी। भक्तजनों, ये बात सुनकर वो ब्राह्मण देव बड़े हंसे और कहने लगे, माता, उसको एक अक्षर तो आता नहीं, वो कौन सा ज्ञानी है जिसके पास मुझको भेज रही हैं? चलो कोई बात नहीं, अभी गया और हरा कर अभी आया। भक्तजनों, पूरे शास्त्रों को लेकर वो जाता है कबीर जी की कुटिया के अंदर और जाकर उनकी पुत्री कमाली से पूछा कि कबीर जी कहाँ हैं, कहाँ पर हैं? तो कमाली बोल के, मेरे पिताजी घर हैं। जब कबीर जी को कमाली ने बताया, पिताश्री, यहाँ पर कोई मेहमान आया है, आपसे बात करना चाहता है। जब कबीर जी आए और उनसे प्रश्न करने लगा कि हे कबीर जी, मेरे से आप शास्त्रों का ज्ञान करना होगा, मुझे हराना होगा। तो कबीर जी बोले, मुझे तो शास्त्रों का ज्ञान आता ही नहीं। फिर बोले, दस्तखत कर दो हारने के, नहीं आता तो ऐसे लिख दो कि मैं हार गया और सर्वानंद जीत गए। कबीर जी बोले, मैं ऐसे तो नहीं करूंगा। भक्तजनों, वहां पर बहुत लोग इकट्ठे हो जाते हैं और दोनों की बातें सुनने लग पड़ते हैं। चलो, कबीर जी बोले, हम शास्त्र की बात करते हैं। आप ऐसे बताओ कि इष्ट प्रज्ञा योगी के क्या गुण होते हैं? कबीर की बात सुनकर सर्वानंद हंसने लगे और कहने लगे कि ये अनुभव आपको तो पता भी नहीं, इष्ट प्रज्ञा होते ही नहीं है। कौन से शास्त्र में लिखा है इष्ट प्रज्ञा? सभी शास्त्रों को देखने लगा इधर विधर और कहने लगा, आप तो झूठ बोल रहे, इष्ट प्रज्ञा योगी होता ही नहीं है। और संस्कृत की भाषा बोलने लग पड़ा जोर जोर की और लोग हंसने लगे भी, सर्वाजीत तो बहुत ज्ञानी है, क्योंकि ज्यादा बोलने वाले का ही नाम तुलता है आज की दुनिया के अंदर। दुनिया समझ तो पाती नहीं कि ज्ञानी कौन है और अज्ञानी कौन है। भक्तजनों, कबीर जी कहते हैं कि गीता के अंदर देखिए, भगवान कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि इष्ट प्रज्ञा योगी सबसे श्रेष्ठ होता है। तो जब गीता के अंदर सर्वानंद ने देखा, लिखा तो हुआ था पर वो माने नहीं, झूठ बोलने लगे भी, आज मेरी हानि होगी, इतनी दुनिया के अंदर मेरी हार हो गई तो बेइज्जती होगी, इसलिए वो माने ही नहीं और जिद करने लगे, इसमें तो कुछ नहीं लिखा है। गीता को बंद कर दिया और जोर जोर से संस्कृत की भाषा बोलने लगा। कबीर जी ने कहा कि लिखा तो है पर आप मान नहीं रहे हो, तो फिर मैं लिख देता हूं, मैं हार गया और आप जीत गए। ले लिखो लिखो। सर्वानंद ने जब लिखवाया
कबीर जी ने लिख दिया कि सर्वानंद जीत गए और मैं हार गया। तो जब घर पर गए और माता को दिखाने लगा कि मैं उस जुलाहे कबीर को हरा के आया हूं, तो माता ने जब देखा, नीचे लिखा हुआ था कबीर जीत गए और सर्वानंद हार गए, नीचे के अक्षरों में लिखा हुआ था। तो माता कहने लगी आप तो हार के आए हो, नीचे क्या लिखा हुआ है देखो। जब देखा तो हैरान रह गया, भागा भागा फिर जाता है, अरे कबीर आपने तो गलत लिख दिया। फिर कबीर लिख के देते हैं कि सर्वानंद जीत गए और कबीर हार गया। वो 50 बारी ऐसे गया पर अक्षर बदल जाते उनके घर पर जाकर। जब सर्वानंद को पता लगा कि ये तो पूर्ण गुरु है, ये सब कुछ जानने वाला है, और जाके चरणों में गिर पड़ता है और क्षमा मांगता है कि मैं एक छोटा सा योगी हूं, आप तो बहुत बड़े ज्ञानी हैं। भक्तजनों, हमें इस प्रज्ञा योगी से ही दीक्षा लेकर परमानंद परमात्मा की प्राप्ति करनी चाहिए, वही हमें 84 लाख जोनों से मुक्त कर सकते हैं। जय श्री राम भक्तों। आज की वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। जीवन रहा तो कल की वीडियो में फिर मिलेंगे। जय